सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पद्मा चौधरी है। मैंने आरएस 2018 में रैंक 24 हासिल की है। मैं पाली ज़िले के जैतारण तहसील के गांव आनंदपुर कालू की रहने वाली हूं। मेरे पिताजी किसान हैं और इससे पहले मैं आरएस 2016 के थ्रू वर्तमान में अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। इससे पहले मैंने 2013 से 2019 तक एलडीसी के रूप में ग्राम पंचायत में कार्य किया है। मेरी अपनी जो एजुकेशन है वो 12th तक अपने गांव के सरकारी विद्यालय से हुई थी। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से मैंने बीए प्राइवेट किया था 2014 में। उसके बाद 2016 में मैंने इकोनॉमिक्स प्राइवेट किया था महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से। नो जर्नी इज़ लॉन्ग व्हेन योर ड्रीम्स आर बिग एंड स्काई इज़ लिमिटेड। ये कहावत हमेशा लागू होती है। जब आप अपने सपनों को बड़ा रखते हैं तब कोई भी लिमिटेशंस आपके आड़े नहीं आ सकती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहें या ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहें, उसके लिए मेरे अनुसार 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है कि पैशन या परजर्वेंस, सेकंड इज डिसिप्लिन एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजी। पैशन यानी आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए आप कितना बेताब हैं, आप उसके लिए किस कदर अपने आप को झोंक सकते हैं उसमें कि आप अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये है कि आप अपना टाइम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स कि प्लान, एक रफ प्लान क्या है आपके दिमाग में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए। आरएस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये 3 फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पहले से अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हूँ और इससे पहले भी मैंने एलडीसी के रूप में कार्य किया है। तो जॉब के साथ रहते हुए किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में मैं अपनी रणनीति आपको साझा कर रही हूँ। हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाए जिससे आपको हेल्प मिल सके। अगर आप पहले से जॉब में हैं या अभी शुरू कर रहे हैं आरएस की तैयारी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना समय किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ आपको सबसे पहले लागू करनी होगी। अगर आप जॉब में हैं तो किस तरह से आप सुबह शाम का अपना समय निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप यूटिलाइज किस प्रकार से कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। साथ ही आपकी जो भी हॉलीडे आ रही है, सैटरडे संडे या अदर कोई भी हॉलीडे, उसको आप किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आरएस प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का सिलेबस डाउनलोड करना होगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, उन्हें देखिएगा कि आरपीएससी की डिमांड क्या रहती है, एक्चुअली वो आपसे क्या जानना चाहती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो शुरुआत के तौर पर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं या आरबीएससी की जो बेसिक बुक्स हैं उसमें जो सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो अगर उनसे मैच कर रहे हैं तो आरबीएससी या एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रीलिम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो राजस्थान का है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में उतना ही ज़रूरी होते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। ये एक्चुअली गवर्नमेंट की जो रणनीति होती है, जो गत वर्ष की या जो आगामी वर्ष की, उसको दर्शाते हैं। तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। साथ ही गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं, स्कीम्स जो हैं, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और साथ में मैं सजेस्ट करूंगी कि सूजस जो राजस्थान गवर्नमेंट की मंथली जो मैगज़ीन आती है DIPR की, वेबसाइट पे आपको फ्रीली अवेलेबल है वो आप सबके लिए, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा।
प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का भी काफ़ी योगदान रहता है, तो इसके लिए आप कोई भी मंथली मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इंडिया के करंट अफेयर्स से रिलेटेड और वर्ल्ड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इसके लिए आप क्रोनोलॉजी और मूमल या एनी अदर मैगज़ीन यू कैन फॉलो इट। दूसरी चीज़ है कि आपने जो स्टडी किया है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ एक तरह से माइलस्टोन है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। टेस्ट सीरीज़ आपको वो सारी चीज़ें पहले ही बता देते हैं जो आप गलती एग्ज़ाम में करने वाले होते हैं। तो इसके लिए आप प्रीलिम से पहले 20-30 मॉक टेस्ट ज़रूर देवें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जो गलतियां रह गई है उसमें उनको सुधार करके उसी एरिया पे फोकस करें। आरएस मेंस की अगर बात करें तो ये अपनी जो लेखन क्षमता है, राइटिंग स्किल्स जो है, इसको परखने का एक माध्यम होता है। आरएस मेंस में 4 पेपर होते हैं जिसमें 3 पेपर जो होते हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स के होते हैं जो आपने प्रीलिम्स में पढ़े होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ एथिक्स पिछली बार से नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसका काफ़ी वेटेज है, 65 नंबर का ये होता है। और चौथा जो पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है, हिंदी और अंग्रेजी का। जीएस के लिए जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, जो जनरल सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उसकी डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें आपको एनालिसिस करना होता है। बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसको आपको और विस्तृत करते हुए उसी को आगे डिटेल्ड रूप से करना होता है। मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी प्रीलिम्स के लिए। फिर से टेस्ट सीरीज में कहूँगी कि माइलस्टोन है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि आप राइटिंग स्किल को कैसे सुधार सकते हैं ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। 4th पेपर जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, और 4th पेपर आपकी ओवरऑल रैंक तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें 4th पेपर को, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का होता है, जिसमें ग्रामर प्लस कंपोजिशन पार्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इसके लिए मैंने जो बुक्स फॉलो की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है आपको कोई अदर बुक अच्छी लगे तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने हिंदी के लिए बेसिक्स आरबीएससी की 11th और 12th की जो हिंदी की बुक है वो पढ़ी थी। इसके साथ राघव प्रकाश जो हिंदी की बुक आती है, राघव प्रकाश की, वो पढ़ी थी। प्लस मानस हिंदी पब्लिकेशन की सुभाष यादव की जो बुक आती है वो पढ़ी थी। और साथ ही मैंने कुछ नोट्स खुद के प्रिपेयर किए थे जिसमें टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो नए क्वेश्चंस हैं। प्लस यूट्यूब से, प्लस इंटरनेट से जो भी चीज़ें मुझे जहाँ से मिली वो मैंने एक जगह इकट्ठा की और खुद के नोट्स तैयार किए। इसी तरह से इंग्लिश का जो 80 नंबर का पोर्शन होता है उसके लिए बुक्स जो मैंने पढ़ी वो है कि एक तो मैंने हाई स्कूल ल्यूसेंट की बुक आती है वो पढ़ी। इसके साथ ही बीके रस्तोगी की रेफरेंस बुक है वो पढ़ी मैंने। और प्लस वही टेस्ट सीरीज प्लस यूट्यूब प्लस इंटरनेट से जो भी मटेरियल मुझे जहाँ से मिला, जहाँ से नया लगा कि ये चीज़ें अदर सोर्सेज में नहीं हैं, उनको अपने सेल्फ नोट्स के रूप में तैयार किया था और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया था। आरएस एग्ज़ाम का जो 3rd फेज है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इंटरव्यू की। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन वैसे तो जब से आप समझने लगते हैं, जब से आप पढ़ाई करने लगते हैं तभी से शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी वो है कि आप जब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होती जाती है। और मेंस क्लियर करने के बाद आपको इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया या आपकी जो हॉबी है जिसे आप परस्यू करते हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैंने जो इंटरव्यू जो मेरा इस बार का हुआ है उसमें मेरी हॉबी है कि समकालीन हिंदी के उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना। तो मेरा जो इंटरव्यू है मैक्सिमम इसी पे चला था, हॉबी पे चला था, हिंदी साहित्य से रिलेटेड चला था। उसमें मुझसे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि समकालीन उपन्यास क्या होते हैं, आपने अभी हाल ही में कौन सा उपन्यास पढ़ा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है या क्या संदेश मिलता है हमें। इसके अलावा मेरे से इंटरव्यू में जयशंकर प्रसाद जी की कविता भी पूछी गई थी, रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी की कविता है
उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे बोलने के लिए बोला गया था। हालांकि मेरी हॉबी है, तो इससे ये रहता है कि आपकी हॉबी अगर आपकी अच्छी है, जैसे कुछ यूनिक हॉबी है बुक्स पढ़ना या कोई खेल खेलना, तो आप उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका जो मैक्सिमम इंटरव्यू चले उसी पे चले और आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। इंटरव्यू का मेन ये रहता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, इट्स डजेंट मैटर, पर आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें पोलाइटली आप मना कर दीजिए कि सॉरी सर, मुझे ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा या मैं इस टाइम रिकॉल कर पाने में असमर्थ हूँ। दूसरा ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हैं, आप किस तरह से बातचीत करते हैं, आप उनको कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आप ईमानदारी से जो आप हैं वो अगर आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मुझे इस बार इंटरव्यू में 72 मार्क्स मिले हैं, जो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो आप अपने आप को सरल रखें, सहज रखें और जैसा आप हैं वैसा इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। कॉन्फिडेंट बने रहें, अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, जो थ्रू आउट प्रोसेस आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि आरएस का जो एग्ज़ाम है वो इसकी प्रोसेस इतनी लंबी होती है, कई बार तो 3-3, 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं। तो ये स्वाभाविक होता है कि आप हताश हो जाते हैं या मतलब वो कि अब आगे तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को अंदर से कि नहीं मुझे करना ही है, किसी भी हालत में करना ही है। जो प्रोसेस होती है वो सबके लिए होती है। अगर कुछ बाधा आ रही है, कुछ रुकावट आ रही है, तो वो सबके लिए ही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस बनाए रखें, परजर्वेंस बनाए रखें और अपना पैशन जो है उसे फॉलो करें। कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है हमेशा कि हम कोचिंग नहीं ले सकते हैं, हम गांव में रहते हैं, हम बड़े शहर में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोचिंग लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बड़े शहर में जाके खुद के गाँव से ही प्रिपरेशन की है और तैयारी की है और सफल भी हुए हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो बेसिक जो बुक्स हैं, आरबीएससी की जो बुक्स हैं या जो रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स का जैसे इकोनॉमिक सर्वे हैं, और जो कोई भी रेफरेंस बुक है इकोनॉमिक्स की, जैसे रमेश चंद्रा, हिस्ट्री की विपिन चंद्रा की बुक्स जो हैं, उनमें से आप सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को उन बुक्स में से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आरबीएससी या एनसीईआरटी में जो सिलेबस के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही ये है कि अभी का जो युग है वो इंटरनेट का युग है, तो आपको YouTube के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या ऐसी वेबसाइट्स भी बहुत सारी बनी हुई है, जैसे upscpdf.com करके एक वेबसाइट है जिस पे आपको सारा का सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है कि आप किसी भी कोचिंग को जो डेली करंट अफेयर्स डालती हैं या ऐसे स्ट्रेटेजी के या कुछ भी आपके जो हेल्पफुल रहे वो वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये रहता है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अदर पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ ही आरएस का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है। वो मेन डिफरेंस ये है कि राजस्थान में जो आरएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट 2012 के बाद हटा दिया गया है। इसमें जो मेंस में जो पेपर होते हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स के होते हैं और लैंग्वेज का पेपर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है आरएस में। और यूपीएससी की अगर बात करें, एमपीपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की बात करें तो उनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का काफ़ी अहम रोल रहता है।
तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो जनरल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके सेम ही रहेंगे आरएस के सिलेबस में भी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट साइंस टेक के सेम ही रहेंगे। और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका आरएस में कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जनरल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं जो सबके लिए समान रूप से होते हैं, और उसमें आपका अलग से कुछ भी रहता नहीं है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको जीएस का फ़ायदा जो है वो आरएस में अच्छी तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस ऑप्शनल अगर आपका जैसे हिंदी लिटरेचर है या कोई अन्य लिटरेचर है तो उसका आपको ऐसे में बहुत फ़ायदा मिल सकता है। हिंदी की जो लैंग्वेज का जो पेपर होता है 4th पेपर, उसमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने ये रहता है कि आरएस के एग्ज़ाम में मीडियम का कितना रोल रहता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो मेरा हिंदी मीडियम था, मैंने हिंदी मीडियम से ही थ्रू आउट प्रोसेस प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस दिया था। तो आरएस के जो एग्ज़ाम जो होता है उसमें मीडियम का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट हिंदी मीडियम के काफ़ी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेरा मीडियम हिंदी है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इस चीज़ को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में भी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। एक ये होता है कि अपन किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जिनसे अपने को दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जो सोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं रखें। बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करने की बजाय आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें, उन सोर्सेज को बार बार रिवाइज करें, मैक्सिमम टाइम जितना टाइम कर सकते हैं। और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से दूर रहे जो आपको डीमोटिवेट करते हो या आपको हतोत्साहित करते हो कि आप नहीं कर सकते, तो उन लोगों से प्लीज़ दूरी बनाए रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव रहें खुद भी, और अपना फ्रेंड सर्किल इस तरह से रखें कि आपको पॉजिटिविटी का एहसास होता रहे, हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। आरपीएससी ने आरएस 2021 आरएस एग्ज़ाम के लिए विज्ञप्ति डाल दी है। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं या जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को फोकस्ड रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रखें, ऐसे लोगों से मिलते रहें जो आपको मोटिवेट करें, जिनसे मिलके आपको नई ऊर्जा मिले, उत्साह मिले। एक ये रहता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी आरएस में सेलेक्ट होने के बाद, तो ये डिपेंड करता है कि आरपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसमें कौन से पद पे कितनी वैकेंसीज़ है। जैसे इस बार का आरएस 18 की अगर बात करें तो इसमें 75 जो है एसडीएम की पोस्ट है, इसके अलावा 35 के आसपास आरपीएस की पोस्ट हैं और 120 के आसपास अकाउंट सर्विस की पोस्ट हैं, और आरटीएस जो है उसकी 120 की पोस्ट है आसपास। तो इसमें आपका ऐसे डिसाइड होता है कि पहली तो आपकी रैंक क्या है, रैंक के हिसाब से दूसरा आपने क्या प्रेफरेंस क्या रखी है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आरएस के बाद आरटीएस डालते हैं, कुछ अकाउंट सर्विस में जाना प्रेफर करते हैं, तो कुछ पुलिस सर्विस में जाना पसंद करते हैं। तो ये जो ओवरऑल आपकी रैंक है, प्लस आपकी कैटेगरी जो है, प्लस आपकी प्रेफरेंस जो है, इनके आधार पे डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल से वो एलोकेशन करता है, उसके आधार पर आपकी पोस्ट जो है वो आपको एलोकेट होती है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू डेली नॉलेज टेक, थैंक यू सो मच।